हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नो डाउट क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिकल फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इलेक्ट्रिकल फील्ड का कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने सबसे पहले दिया था। इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में सबसे पहले हमें माइकल फैराडे ने बताया था कि माइकल फैराडे ने यह बताया था कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहां पर प्रतिबल उपस्थित रहता या जिसमें आवेश बल का अनुभव करता है, वह बल दोनों आवेशों की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। एक बार और समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ये क्षेत्र है आपका, वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह स्थान, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसके चारों तरफ का वह स्थान जहां प्रतिबल उपस्थित रहता या जिसमें आवेश बल का अनुभव करता है, यह बल दोनों आवेशों की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। इसमें जैसे एक पॉजिटिव आवेश है, एक निगेटिव आवेश है। अब पॉजिटिव और निगेटिव आवेश है तो ये बताइए, ये दोनों आकर्षित होगा कि प्रतिकर्षित? ये आपको पता है कि कौन सा हमें आकर्षित करेगा आवेश और कौन सा प्रतिकर्षित करेगा। तो जहाँ पे समान चिन्ह होते हैं, जैसे पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये भी है, तो ये दूसरे को धकेलेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित किया, और एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव आवेश है, तो ये दोनों आपस में आकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये इनकी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। और आकर्षित तथा प्रतिकर्षित के प्रकार का हो जाए, इस आवेश के चारों ओर का माध्यम प्रतिबलित रहता है। इसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं। इसको समझते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है, एक चित्र दिखाया गया है आपको। यहाँ पे लिखा है एक आवेश, जैसे इसमें दिया हुआ है एक आवेश। मान लीजिए ये आवेश है, ये दो आवेश दिए गए हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो आप जानते हैं दोनों को आकर्षित करते हैं। तो आकर्षित करने का एक नियम होता है। आकर्षित करने का क्या नियम होता है कि पॉजिटिव हमेशा देता है और निगेटिव हमेशा लेता है। यानी कि इसमें से आवेश निकलेगा तो यह पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा, ना कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। यह हमेशा पॉजिटिव देता है और निगेटिव जो है वो हमेशा लेता है। यहाँ से इसको लेगा हमेशा। तो इन दोनों के बीच जब अट्रैक्शन होता है या प्रतिकर्षण होता है, तो इन दोनों में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। मान ये पॉजिटिव से आ गया निगेटिव में, ये पॉजिटिव से आ गया निगेटिव में, और यहाँ पे भी यही है कि पॉजिटिव से निगेटिव में, फिर पॉजिटिव से निगेटिव में। तो यह एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, या इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करता है, बनाता है। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ जैसे इसका रेस तो इधर निकल गया, इसका रेस इधर गया और इसका इधर गया, तो और इसमें भी ऐसे ही होगा फिर। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न होगा, क्योंकि ये दोनों को धकेल रहा है। तो यानी कि कोई ना कोई एनर्जी या कोई ना कोई ऐसा स्रोत है जो इन दोनों को धकेल रहा है, क्योंकि इन लोग का आवेश जो है वो आपका पड़ जाता है सेम, इस वजह से ये दोनों को धकेलता है। और यहाँ पे निगेटिव है, ये पॉजिटिव निगेटिव है, तो ये दोनों को आकर्षित कर रहा है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्थापना हो रही है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है। आइए आगे समझते हैं। जब कोई धन पॉजिटिव या निगेटिव आवेश इसमें इस क्षेत्र में या माध्यम में, यही माध्यम है जो चारों तरफ ये दिया गया है, यही माध्यम है, ये सब माध्यम है, ये माध्यम में रह जाता है, जो बल कार्य करता है। अब इन दोनों को आकर्षित करने के बीच में यहाँ बल काम कर रहा है, यहाँ बल काम कर रहा है, यहाँ इस जगह पे भी यहाँ बल काम कर रहा है, यहाँ बल काम कर रहा है।
और यदि आवेश बहुत अधिक हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे एक और आवेश आ जाए पॉजिटिव आ गया, यहाँ एक और आ जाए निगेटिव, मान लीजिए फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव आ गया, यहाँ एक निगेटिव आ गया, तो इन दोनों में मान लीजिए पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो इन दोनों में आकर्षण होगा, लेकिन इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। फिर यहाँ देखने पे पता चला कि यहाँ निगेटिव है, तो ये आपस में फिर क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, फिर यहाँ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न होगा, यानी कि यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, आवेश हैं, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, ये पूरा एक इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्थापना करेंगे, जिससे ये क्या होगा कि पॉजिटिव निगेटिव आवेश बनेंगे, और जो समान आवेश हैं, यानी कि निगेटिव और निगेटिव है, तो ये प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे यह लिखा गया है, यदि आवेश बहुत अधिक रह जाता है तो रप्चर कर देता है। आवेश बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मान लीजिए पॉजिटिव निगेटिव, तो एक बहुत बड़ा फील्ड वो बना लेंगे। वो फील्ड उतना मजबूत नहीं होगा जितना दो आवेशों के बीच में अट्रैक्शन बनेगा। क्यों, आप कहेंगे कैसे, कि मान लीजिए पॉजिटिव यहाँ दिया गया है, यहाँ निगेटिव दिया गया है, तो पॉजिटिव से निगेटिव गया, यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव गया, तो तब तक आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक और पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आ गया तो यानी पॉजिटिव से निगेटिव, फिर ये इधर से बल रेखाएं देगा, फिर इसमें ये जाएगी, यहाँ से बल रेखाएं देगा, ये इसमें जाएंगे, तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ निगेटिव फिर आ गया। एक मान लीजिए आवेश आया तो यहाँ निगेटिव आवेश आ गया। अब निगेटिव आवेश में आया यानी कि इसको चाहिए, यानी कि ये लेता है, तो यहाँ से फिर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इसको देगा, तो ये यहाँ से उठाएगा, फिर अब यहाँ से उठाएगा इसको देगा, फिर यहाँ से उठाएगा इसको देगा, ये इसको दिया, फिर यहाँ पे देखिएगा और निगेटिव है, ये इसको देगा, ये पॉजिटिव है, यानी कि फिर यहाँ से ये इसको देगा, तो आपस में ये आपस में कमजोर हो जाते हैं। इसी वजह से आवेशों की संख्या जब अधिक होती है, आवेशों की संख्या अधिक हो जाएगी तो वहाँ रप्चर हो जाता है। रप्चर का मतलब ये होता है कि फट जाता है या पंक्चर हो जाता है, या कहीं से लीकेज आ जाती है, लीकेज हो जाती है। आइए नोट में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड में होने पर यह सदैव पॉजिटिव यानी कि धनावेश से निकलकर विद्युत बल यानी कि ऋणावेश पर संपन्न होती है। वही मैंने बताया कि पॉजिटिव से रेस निकलती हैं और निगेटिव में ही जाती हैं। यहाँ से निकली और इसमें आके मिल गई, यहाँ से निकली इसमें आके मिल गई, यहाँ से निकली इसमें आके मिल गई, आके मिल जाएंगे। यहाँ पे नोट में खास करके यही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जानने के लिए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में होने पर यह सदैव धनावेश से निकलकर विद्युत बल निगेटिव यानी कि ऋणात्मक पर संपन्न होती हैं। ये पॉजिटिव निकलेगा तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव में जाकर ही मिलेगा। आइए दूसरा नोट क्या है, यह परस्पर कभी नहीं मिलती हैं, नहीं तो कभी एक दूसरे को काटती हैं। इसमें एक मुख्य पॉइंट ये भी है कि ये आपस में कभी एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं, यानी कि ये जब रेस निकल रही है तो ये रेस इसमें आके मिली, तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि ये यहाँ से आया तो इसी को फिर काटते हुए इसमें आके मिले, नहीं, कभी नहीं मिलेंगी। यहाँ आप देखेंगे, देखिए ध्यान दिखाते हैं आपको, या एक अलग से समझा देते हैं। जब यहाँ से पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यहाँ से रेस आया, इसमें गया, ये इधर से इधर, इधर से इधर, यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये सब ऐसे। तो ये आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अब ये देखिए बल रेखाएं गई यहाँ पे, यहाँ से यहाँ गई ये बल रेखाएं गई, यहाँ से यहाँ गई ये बल रेखाएं गई, लेकिन ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि कभी ऐसा होगा ही नहीं कि ये यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ आई तो ये अब यहाँ आएगी, या ये यहाँ आएंगी, तो ये आपस में कभी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, कभी काटेंगे नहीं। जैसे एक बॉल होता है, बॉल है ना, मान लीजिए बॉल लिया हमने, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सिरा होता है, एक निगेटिव सिरा होता है, मतलब एक उत्तरीय ध्रुव होता है और एक दक्षिणीय ध्रुव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिर आप देखेंगे ऐसे करके एक जाल बना होगा चारों तरफ इधर से भी और इधर से भी, तो ये एक दूसरे को कभी काटते हैं, कभी नहीं काटते हैं। ये चीज़ में बताई गई है, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इसके बाद हम अगला टॉपिक जानते हैं, एक दूसरे को ये कभी नहीं काटेंगे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जो यहाँ तक कि कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये कंपटीशन में यही पूछा जाएगा, या 9th-10th की क्लास में भी यही पूछा जाता है, या टीचर यही पूछता है कि बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र एक कौन सी राशि है।
वैद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। जैसे एक दिशा की आवश्यकता पड़ेगी, सदिश मतलब होता है दिशा के साथ, दिशा के साथ, यानी कि जो ये बल रेखाएं जो निकल रही हैं ये एक दिशा में है ना कि इनको इधर ही जाना है, ये इधर ही जाएंगी सदिश है। और यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव में है कि ये मेरे ही पास आना है या यहाँ पे ही बल रेखाएं आएंगी, यानी पॉजिटिव से निकलेंगी और निगेटिव में चली जाएंगी, इसीलिए यह एक सदिश राशि है। ये आपके सामने सारा एक्सप्लेन किया गया है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।